हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड। अब आप देखिएगा कि अब मैं आपको एक्सरसाइज एक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 3 जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन भेज दिया है। इंट्रोडक्शन आपको मैंने करा दिया है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि इस एक्सरसाइज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको क्वाड्रेंट बता दिए, उसमें कौन कौन से साइन होते हैं वो बता दिए, एक्सिस बता दिए, ओरिजिन, ये सब कुछ आपको हमने ब्रीफ कर दिया। अब इसमें आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में 2 क्वेश्चन हैं, केवल आपको उनका एक थोड़ा सा व्यू समझना है, जिसको मैं एक बार बता भी चुके और भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसमें आप देखिए कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये दिया गया, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। एक स्टडी टेबल है, आपको इस पर लैम्प, टेबल लैम्प रखना है, आप उसकी पोजीशन कोई फिक्स नहीं है। हम इस साइड बैठ जाएंगे तो हम इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। और हमारा अगर हम इस साइड बैठ जाएंगे तो भी हमारी उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसमें होता क्या है कि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को सीक्वेंस में लेना होता है। एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले आएगी, वाई एक्सिस की वैल्यू पहले बाद में आएगी, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट इसके बाद। अब आप देखो स्टार्टिंग में कि कंसीडर, हमने कंसीडर कर लिया, लेट कर लिया, इसकी कोई अभी फिक्स वैल्यूज नहीं है, ये हमने कंसीडर किया कि द लैम्प एज ए पॉइंट ऑन द टेबल एज ए प्लेन टेबल पे है एक लैम्प, चूज एनी 2 परपेंडिकुलर एज ऑफ द टेबल। 2 कोई परपेंडिकुलर एज हमने ले ली। अब आप देखेंगे हम उसमें क्या करते हैं कि सपोज दैट अगर मैंने यहाँ पर कोई टेबल लैंप रख दी, यहाँ पर हमने रखी, इसमें कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, आप इसको किसी भी तरह से शो कर सकते हो। और ये टेबल का हमने थोड़ा शेप ऐसा बनाया है कि जिससे आपको थोड़ा सा लगे। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि सपोज दैट मैंने यहाँ पर टेबल रख दी, टेबल लैंप हमारी यहाँ पर रखी हुई है। अब सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 30 हो और यहाँ से यहाँ तक की आपकी 15 हो, 12 हो, कोई भी हो, ये आपकी वैल्यूज जो है, ये वैल्यूज आपकी 12 है या 15 है। तो अब आप देखो, अगर आप यहाँ पे बैठते हैं, इस साइड में बैठते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के, और ये साइड में आप बैठ के, मान लीजिए यहाँ पर आप बैठे हैं, तब आपकी पोजीशन क्या होगी टेबल लैंप की, देखिए तब हमारी पॉइंट होंगे कि अब हम सपोज दैट ये कर लें कि ये हमारा एक टेबल लैंप है, तो अब हम लिखेंगे द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ए। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, अब जब हम यहाँ पे बैठ के देखेंगे तब हमारा पोजीशन बनेगा 30 और 15। क्यों बनेगा, क्योंकि अब हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पहले आएगा और वाई एक्सिस बाद में आएगा। सपोज दैट यही कंडीशन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, इस साइड में अब बैठ जाऊँ, यहाँ पर बैठ के देखूँ, तब आपको क्या बनेगा इसका पोजीशन। अब आप इस साइड में आ गए तो ये आपकी पोजीशन बन सकती है। अब आप यहाँ से उठ के यहाँ पे बैठ गए तो आपकी बनेगी 15, 30, मीन्स एक्स एक्सिस पहले आएगा और वाई एक्सिस बाद में आएगा। तो इस तरह से ये हमारी पोजीशंस बन जाएंगी। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना है कि अगर हम पोजीशन को चेंज करते हैं तो हमारे एक्सिस भी बदल जाते हैं अकॉर्डिंग टू मी। सपोज दैट जब मैं यहाँ बैठा तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। जब मैं यहाँ बैठा तो ये एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। केवल मुझे पोजीशन ऑफ द अपनी देखनी थी कि उसके अकॉर्डिंग हमारे कोऑर्डिनेट्स कुछ चेंज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट इसमें केवल इतना ही है, और इसके एक सेकंड क्वेश्चन इसमें एक और है, फिर उसके बाद हम आगे का आपको बताएंगे कि क्या करना है। इसमें आप देखेंगे, ओके स्टूडेंट, अब आपको एक मैंने क्वेश्चन देना था, सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा इसमें बहुत लंबा लिखा हुआ है तो मैं आपको रीड करके सुना देता हूँ और इसका आपको जो मेन कंक्लूजन है वो बताऊँगा। इसमें आप देखिएगा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्ट्रीट प्लान, गलियों में कोई लाइट लगाने का प्लान है, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें यूज़ होती है। तो देखिए इसमें लिखा है, सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। इसके बाद आपको लिखा हुआ है कि
All the other streets of the city run parallel to these roads and the 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter. Draw a model of a city on your notebook. Represent the road street by signal line. There are many crossroads in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running is in the north-south direction and another in east-west direction. Each crossroad is referred into the following manner. If the second street running the north-south direction of 5th in east the west direction meet each of the crossing when then we will call these cross street 2 5 using the convention. Find how many cross street can be referred 4 3 3 4. ये आपके 3 पॉइंट्स हैं। अब आप देखो इसमें क्या दे रखा है, कुल मिला के आप इसमें समझेंगे तो ये दिया गया है कि आपका ये क्रॉस रोड है और ये हमें स्ट्रीट लाइन इसको बनाना है। 1 2 3 4 5 हमने इधर से ले लिया और ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही हैं। अब आप देखो हमें 3 पोजीशन को शो करना है। पहली एक आप इन्होंने दिखाया है, ये अगर आप इसमें चलेंगे तो 1 2 ये है 2 और इसकी पोजीशन बनेगी, इसमें आपको 3 पॉइंट को शो करना है। वो आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि इसमें जो है कौन कौन से पॉइंट शो करने हैं। तो 2 5 पहला आपको क्या पॉइंट शो करना है 2 5। तो देखिए 2 5 कहाँ पे आएगा, 1 और 2 और 5 क्या हो गया 2 5, ये पॉइंट आएगा। ये कितना हो जाएगा 3 4, ये पॉइंट क्या बनेगा 3 4 और ये पॉइंट क्या बनेगा ये पॉइंट बन जाएगा 1 2 3 और 4th है। अब आपका ये बनेगा 1 2 3 4 4 3 बनेगा इसका। ये आप देखेंगे इस तरह से आपके ये सारे पॉइंट्स आपके शो हो गए और आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या है कि जहाँ जहाँ पे आपकी क्रॉस ये पैरेलल ये आपका एक डायगोनल लाइन में आ रहा है और इस तरह से कहीं पे भी आपको कुल मिला के ये शो करना है कि कोई भी पॉइंट है उसकी लोकेशन क्या और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे। आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काउंट कर लीजिए और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएंगे। इस तरह से स्टूडेंट ये 2 क्वेश्चन हैं, बहुत आसान से हैं लेकिन इनमें आपको पोजीशन समझनी है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको और बता रहा हूँ जो कि इससे हटके है लेकिन वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। अदरवाइज लेकिन उसका क्या यूज है कि आप इस एक्सरसाइज के ये दोनों क्वेश्चनों को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाओगे। तो इसमें आप देखो मैं आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन बता रहा हूँ एक अपनी तरफ से। ओके देखिए स्टूडेंट, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसमें आपको दिया गया है कि सपोज दैट इसको हम थर्ड क्वेश्चन भी मान लें कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट्स एंड प्लॉट द पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन, पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। सपोज दैट मैंने पॉइंट ले लिए A 2 3, B -3 2, C 5 0, D 0 3 3 0, E -1 -1। इस तरह से अगर मैंने कोई पॉइंट आपके ले लिए और एक और भी ले लो F ले लो, इसमें अगर हम आपको कोई पॉइंट ले लेते हैं प्लस के हो गए -4 2, इस तरह का कोई पॉइंट ले लिया। अब आप इसको देखो कि हम कार्टेशियन प्लेन पे कैसे शो करेंगे और ये कौन पॉइंट किस एक्सिस में जाएगा। एक और पॉइंट ले लो 0 0। तो अगर हम इस तरह से ये सारे पॉइंट ले लेते हैं तो इसमें आपको शो करना पड़ेगा कि कौन पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में जाएगा और आफ्टर दैट आप उनको लोकेट करेंगे। तो पहले हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं कि ये कैसे कोऑर्डिनेट शो करोगे आप। अब जैसे A पॉइंट है, यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। A पॉइंट है आपका 2 3, देखिए B पॉइंट है आपका -3 2, C पॉइंट है आपका 5 0, D पॉइंट है आपका 3 0। यहाँ पे आप 0 3 कर दो 0 3, तो आप ये यहाँ पे ये हो जाएगा 0 3। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका E -1 -1
और इसके बाद F पॉइंट है -4 2 और G पॉइंट है आपका 0,0। अब आप देखो इनको मैंने हर टाइप का आपको दिया है, इसमें आपको ये फाइंड आउट करना कि कौन किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो पहले आप ये देखो दोनों ही पॉजिटिव के हैं, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा आपका क्या है माइनस प्लस, साइन क्या हो गया माइनस प्लस। मैंने आपको अगर ध्यान ना हो तो मैं आपको फिर आपको बता देता हूँ, ये x माइनस एक्स, ये y, ये माइनस वाई, इसमें प्लस प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस और प्लस आपका प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इस तरह के हमारे जो अगर क्वाड्रेंट हम डिसाइड हो जाते हैं कि किस तरह का। आप इसमें देखिए माइनस प्लस का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद आपका थर्ड देखिए, ये इसमें x की वैल्यू है लेकिन y की वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा x एक्सिस पर, ये y एक्सिस पे जाएगा ही नहीं, तो ये x एक्सिस पे होगा। इसमें देखिए x की वैल्यू 0 है और y की नहीं है, y की वैल्यू गिवन है, तो ये हो गया y एक्सिस। इसमें देखिए आप माइनस के दोनों हैं, तो ये हो गया क्वाड्रेंट नंबर 3, थर्ड क्वाड्रेंट। इसके बाद आप देखिए -4 2 माइनस प्लस आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद आपका एक नंबर और भी है प्लस माइनस का, आपको देखेंगे कि सपोज दैट ये ले लें हम, यहाँ पर ही ले लें 4 माइनस 2, इसको भी आप चेंज कर लो 4 माइनस 2। देखो क्या है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि हर टाइप का एक आ जाए, तो ये प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस होने का मतलब ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये 0 0 है तो ये ओरिजिन है, ये आपका कोई क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, ये 0 0 रहेगा तो ओरिजिन हो गया आपका। तो देखिए ये प्लस प्लस का है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये दोनों ही माइनस के हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में। ये प्लस माइनस हो गया तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और ये 0 0 है तो आपका ओरिजिन रहेगा। इस तरह से आपने अभी आपके इनों के क्वाड्रेंट को लिखा हुआ है। अब आप इनको प्लॉट कैसे करेंगे? प्लॉट करना देखो, आप प्लॉट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप जो है इनको कुछ समझ रहे हो। अब आपके समझ में आ भी रहा होगा कि हम किस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आप इसमें आपको x एक्सिस माइनस x एक्सिस, y एक्सिस और माइनस y एक्सिस। अब आप 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इस तरह से आपने एक कार्टेशियन प्लेन को शो कर दिया। अब आप इनको पॉइंट्स को देखिए। अब आपका 2 3 है, 2 3 दोनों प्लस के हैं, तो पहले आप देखिए x की वैल्यू काउंट करेंगे 2 1 2 हो गया, 3 यहीं से काउंट करेंगे, वो भी किसकी? प्लस की। तो 1 2 3 यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हो। ये आपका बन गया A पॉइंट। इसके बाद आपका है B -3 2, माइनस यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी ये, और -3 2 कितना है? प्लस का, तो 1 2 यहाँ पे इस पॉइंट पर आप आके ये हो जाएगा -3 2, ये B पॉइंट हो गया। अब आप देखिएगा थर्ड, आप देखेंगे 5 0 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 0 मतलब x की वैल्यू 5 यहाँ पे आ गए और y की वैल्यू 0, तो यहीं रहेंगे। ये पॉइंट हो गया C। इसके बाद आपको देखिए D 0 3, D का मतलब x की वैल्यू 0 ही है और y की वैल्यू कितनी है? 3, वो भी प्लस की, 1 2 3। ये पॉइंट आपका हो जाएगा D। ये पॉइंट आपका कौन सा बन जाएगा? D। इसके बाद आप देखेंगे -1 -1 x की वैल्यू और -1 y की वैल्यू, तो -1 y की वैल्यू नीचे की साइड में आएगी, यहाँ पे मिलेगी इस तरह से। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा E।
ई पॉइंट बन जाएगा, -1 यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा। इसके बाद आपका आया F 4 - 2, F 4 - 2, 4 तो प्लस का है और -2 किसका है, माइनस, बाई किसकी, तो 1 2 3 4 यहीं से आप काउंट करेंगे 1 2 माइनस की तरफ, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा F, ये पॉइंट हो गया आपका F। और इसके बाद आपका पॉइंट है 0 0 जो कि ओरिजिन है, इसको आप O भी लिख सकते हो या आप G भी लिख सकते हो, जो भी पॉइंट आप शो करना चाहो तो ये कर सकते हो। इसका हमारा 0 0 ओरिजिन होगा। इस तरह से आपको पॉइंट लोकेट करने आ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक क्वेश्चन को कराएंगे जिसमें पॉइंट लोकेट करने हैं। अदरवाइज एक आपको वर्टिसेस ये ABCD गिवन होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे, जस्ट उसका अपोजिट होगा। इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।